हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्किल एक्सपर्ट पे। यहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड होगी और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि हम अपने वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट किसी डोमेन होस्टिंग के हम लोग काम कर सकते हैं, हम वेबसाइट बना सकते हैं। और लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उस वेबसाइट को हम बनाएंगे वर्डप्रेस पे लोकल अपने सिस्टम पे, कैसे हम लाइव डोमेन पे उसे हम लोग होस्ट कर सकते हैं, हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को करने के लिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इजी किया है इसे। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप में कंप्लीट करना है अपना पूरा वर्डप्रेस को। डाउनलोड भी करेंगे हम लोग। क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम लोग डाउनलोड करेंगे अपने जैम सर्वर को एंड दी वर्डप्रेस को। जैम सर्वर क्या होता है, अगर हम डोमेन एंड होस्टिंग की बात करें तो वहां पे जो रोल प्ले करता है वो डोमेन एंड होस्टिंग के बीच में होती है कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैम सर्वर आपका एक मीडिएटर होता है जो आपके सिस्टम से जो फाइलें आप जैसे वर्डप्रेस आप डालोगे वहां पे, तो जिस भी नाम से आप वर्डप्रेस की फाइलें वहां पे पड़ी होगी, फोटोज होगी, पिक्चर्स होगी, वो सारी की सारी आपके जैम सर्वर आपके सिस्टम से उठाएगा, देन वो ब्राउजर को आगे भेज देगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को मतलब करने के लिए जैम सर्वर की जरूरत पड़ती है और वर्डप्रेस की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे एंड दी वर्डप्रेस को भी हम डाउनलोड करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी आप डेटा अपलोड करोगे अपनी वेबसाइट पे, फोटोज पिक्चर जो भी होगी, आपका कंटेंट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, और आपको यूजर का रजिस्ट्रेशन कराना है या कुछ भी ऐसा डेटा होगा, तो वो आपका पर्टिकुलर किसी न किसी पार्ट पे जाके सेव होगा। तो वो जो पार्ट होता है वो हमारा डेटाबेस होता है, और वो डेटाबेस हमारा इसके जैम सर्वर के अंदर php my admin में क्रिएट होगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हमें डाउनलोड करना है जैम सर्वर एंड दी वर्डप्रेस। इसके दो तरीके हैं डाउनलोड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप गूगल पे जाओ, google.com, और आप यहाँ पे लिखो जैम सर्वर या फिर आप जैम डाउनलोड। ठीक है, जैम डाउनलोड आप करोगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक होगा, जैम डाउनलोड जैम अपाचे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास 3 सोर्स आएंगे, 64 बिट, दिस वन, दिस एंड दिस। इनमें से तीनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो चलेगा। तो ये वर्जन अलग अलग हैं, बट आपको लेटेस्ट वर्जन जो है ये आपको ये करना है। या फिर दूसरा तरीका आपका ये है कि आप क्या करोगे, अगर आपको अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 64 बिट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो 32 बिट नहीं है यहाँ पे, तो 64 पे है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर गूगल पे जाओगे तो आप गूगल पे भी लिख सकते हो कि डाउनलोड जैम सर्वर फॉर 32 बिट, बट वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीजों को, अब अगर आप, ये तो जैम सर्वर की बात होगी। अगर आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस आप डाउनलोड कर लिखोगे यहाँ पे, देन एंटर करोगे तो यहाँ पे आप आओगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ से आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे, अब वहां पे आप क्या करोगे, जैम सर्वर दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है इस सबको इजी करने के लिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब वर्डप्रेस में सीख रहा था तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे, जो एक फाइल कहीं से डाउनलोड करनी, एक फाइल कहीं से डाउनलोड करनी। तो मैंने क्या किया, इसको सारी जितने भी इसके लेटेस्ट वर्जन थे, एंड आपका 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, वो सारे मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे एक पेज बनाया। देन पेज बना के वहां पे मैंने पूरा कंटेंट डाल दिया इसका कि कैसे कैसे मतलब ये आप डाउनलोड कर सकते हो, फाइल्स डाल दी वहां पे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज वहां पे जाके अब वो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ जिसका नाम है eSkillsExpert.in। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी ये, और वेबसाइट मिलने के बाद में आप स्क्रॉल करना नीचे, नीचे आना, स्क्रॉल डाउन,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लॉग का। आप सिंपली ब्लॉग पे क्लिक करोगे। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में आपको जो ये फर्स्ट पोस्ट मिलेगी आपको प्री डाउनलोड वर्डप्रेस, आपको क्लिक करना है इस पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसलिए इजी किया है क्योंकि ये फिर क्या है यार, बिगिनर्स के लिए क्या होता है, ये फिर थोड़ी मुश्किल होती है जो शुरुआत कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना या वर्डप्रेस को सीखना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये वर्जन डाला हुआ है, आप सिंगल क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा वर्डप्रेस है और ये मेरा नीचे है आपका जैम सर्वर। तो जैम सर्वर की आप देखना इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वो भी देख सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आपका 64 बिट है, विंडोज 7 हो, 8 हो, विंडोज 10 पे सब पे काम करेगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये 64 बिट। देन आपका विंडोज 32 बिट भी अगर है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस। तो एक सिंगल क्लिक पे आपका वर्डप्रेस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा नीचे। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे डाउनलोड हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे डाउनलोड क्या करना है, जैम सर्वर। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम दिस, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, आप खुद भी देख सकते हो अपने सिस्टम को भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है 64 बिट, तो मैं 64 का डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, देन जैम सर्वर पे क्लिक करूंगा एंड देन डाउनलोड। ठीक है, तो डाउनलोड जैसे हो जाएगा, वर्डप्रेस मेरा डाउनलोड होने वाला है एंड जैम सर्वर भी मेरा डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये दोनों फाइलें, ये दोनों जो सॉफ्टवेयर, ये दोनों फाइल आपकी जो डाउनलोड हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप किसी एक फोल्डर में आप दोनों को कॉपी एंड पेस्ट कर देना। किसी एक भी फोल्डर में आप रख लेना इन्हें, ताकि आपके लिए इजी रहे ये। ठीक है, तो चलते हैं जी। अभी डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड होने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, सबसे पहले जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा, हम एक सर्वर को, जैम सर्वर को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब जैम की जगह आप वेम सर्वर भी आप यूज कर सकते हो, वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। तो आज हम यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे करेंगे जैम सर्वर को। ठीक है, तो चलते हैं जी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉज करते हैं, रिज्यूम करते हैं, कभी कभी हो जाता है ये भी। नाउ रिज्यूम। तो ये मेरा जैम सर्वर इंस्टॉल हो गया। देन ये फाइल भी इंस्टॉल होने वाली, डाउनलोड होने वाली है, सॉरी, ये भी डाउनलोड हो गया, ये भी फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी। चलिए, जब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और इस पे जाना है शो इन फोल्डर। तो हमें अपने फोल्डर के अंदर देखना है और यहाँ पे दोनों फाइल है। लेट मी कॉपी दिस फाइल, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से फाइल, राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड देन मिनिमाइज करेंगे हम लोग एंड देन आपका हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएंगे अपने, हम यहाँ पे सिस्टम पे रख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लोग न्यू फोल्डर क्रिएट एंड देन फोल्डर का नाम हम डालेंगे डेमो, या फिर डेमो डाल देते हैं, कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों फाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जी। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ से आप देख लीजिए प्लीज। तो जैसे कॉपी आप कर लोगे, यहाँ पेस्ट कर लोगे आप इन फाइलों को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैम पे राइट क्लिक करना है और आप डबल क्लिक भी कर सकते हो उस पे, बट यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, तो आपको ये सिंपली क्या करना है, ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, आप ओपन करने का मतलब क्या है, हम अब इसे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल करेंगे हम लोग अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जी यहाँ से अब ये स्टार्ट होगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो आप सिंपली यस पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी। तो वहां पे आपको क्या करना है जी, हाँ, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन, ये इस तरह का कोई पॉपअप आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ सिस्टम में सिक्योरिटी वो होती है, यूएससी इनेबल्ड होती है, इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना मुझे, तो देन हम उसे फिक्स करेंगे। ठीक है,
एंड आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको आएगा वेलकम टू द जैम सेटअप विजार्ड। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सिर्फ हमें जो जरूरत पड़ेगी, हमें MySQL की एंड यहाँ तक पड़ेगी अपाचे सर्वर की। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब ऐसे टिक करते रहने हैं जैसे हैं, ये अनचेक ही मत करना किसी को भी, सब ऐसे ही रहना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन ये मेरा पाथ मांग रहा है कि मुझे कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, सी ड्राइव में। आप चाहते हो कि मेरे सी ड्राइव में ना हो तो आप डी में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज इट इज रख लेता हूँ। देन नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, देन नेक्स्ट पे करूंगा, देन नेक्स्ट पे करूंगा, एंड ये क्या होगा, मेरा रेडी टू इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप तो ये प्रिपेयरिंग, अब ये क्या है आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये इतना करना था, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लेगा ये। वैसे तो 30 सेकंड से 40 सेकंड ले लेता है, बट कभी कभी ज़्यादा भी टाइम ले लेता है इंस्टॉल होने में। बट ये आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, मतलब एक ही बार में आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, बार बार इंस्टॉल नहीं करना। और मैं आपको इसमें बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा इसमें कि आपको अगर मल्टीपल वेबसाइट पे काम करना है, लाइक आपके क्लाइंट है, 4 से 5 क्लाइंट है या 10 क्लाइंट है, आपको मल्टीपल वेबसाइट पे काम करना है एक साथ में, तो आप मतलब कैसे वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो मल्टीपल साइट्स के लिए, ठीक है। तो वो भी हम सब चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, प्लीज लास्ट तक देखना वीडियो को, थोड़ा सा लेंथी रहेगा बट हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा इजी वे में कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो बट ये प्लीज आप अपनी ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट जरूर चेक कर लेना कि 64 बिट है, ठीक है, कितना इन्होंने मेमोरी मांगा हुआ है स्टोरेज का, एंड दी रैम कितना है। ये चल भी जाता है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे आपका पेंटम वगैरह हुआ तो थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेसर आपका थोड़ा सा अच्छा हुआ तो देन ये काम कर जाएगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जी कितना ये टाइम लेगा। और गाइस प्लीज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं स्टार्ट कर किया हूँ, तो सॉरी फॉर ऑल कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा हो कि ये थोड़ा सा गलत जा रहा है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है वीडियो के। इसके ऊपर मैं ये कंटिन्यू में बनाता रहूंगा, वंस इन अ वीक, और 2 वीडियोस में इन अ वीक के अंदर मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। ये सब वर्डप्रेस के ऊपर होगी, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होगी, एसईओ कैसे करना है आपको, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका गूगल एड्स की मार्केटिंग, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रीमियम थीम्स कैसे मिलती हैं, हम लोग कैसे प्रीमियम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप थीम्स वगैरह देखोगे तो अब जब आप स्टार्ट करोगे काम करना तो आपको थीम्स में प्रीमियम भी मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर खुद से ही सारी चीजें करोगे तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा अपनी वेबसाइट बनाने में। तो अगर किसी क्लाइंट का कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको बनी बनाई थीम पे काम करना है एंड देन सिंपली कस्टमाइज करना है उस थीम को। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं, लोगो कैसे लगाते हैं, और ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। मेरी हर एक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा, एंड आपको कुछ भी, आपको कोई आपकी कोई रिकमेंडेशन हो मेरे चैनल के लिए या फिर मेरे लिए कि आप इस पे आप टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, देन मैं उस पर स्टार्ट करूंगा वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें, क्योंकि इसके जो पैकेजेस वगैरह होते हैं, ये एक तरह का मतलब ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ों को देख के इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके, और स्टार्टिंग में यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, जो बिगिनर्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जब हम फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो उसका डैशबोर्ड थोड़ा सा
दिखेगा, वरना बहुत इजी होता है। आप कोई भी वेबसाइट आप अगर आप थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लोगे, विद इन 10 डेज और 15 डेज आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बनी बनाई थीम्स पे काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडिट किया, देन आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। बट उससे पहले आपको मतलब क्लाइंट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, आपको किस तरह की, लेट्स से कि किसी की रेस्टोरेंट की वेबसाइट है या फिर किसी की स्कूल की वेबसाइट है, तो रेस्टोरेंट की वेबसाइट में आप क्लाइंट से कंप्लीट आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट लोगे कि आपको वो बताएगा कि आपको क्या क्या बनाना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग थीम को सिलेक्ट करोगे। और बहुत सारी थीम ऐसी है गाइस जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आप सिंपली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उन थीम्स को, ठीक है। उनके लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम थीम्स पे काम करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो के लिंक्स भी डाल दूंगा सारे, ठीक है। वहां पे जाके आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ चीजें आपको कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, लोगो चेंज करना पड़ता है, मेन्यू चेंज करने पड़ते हैं, फूटर में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इमेजेस जो भी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग लगानी है तो वो आप ऑब्वियसली वो तो लगे ही लगेगी, ठीक है, आप वो उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है यार। अभी सबसे जबरदस्त चीज है कि विद इन 2 डेज और 3 डेज के अंदर हम लोग पूरा ये वर्डप्रेस को अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम लोग जल्द से जल्द हम सीख सकते हैं। और 3-4 दिन के अंदर क्या है कि ये वेबसाइट को आप गारंटी से बना दोगे, कोई भी वेबसाइट है कितनी भी बड़ी हो। क्योंकि यार मैंने जब स्टार्टिंग में काम सीखा था ये वर्डप्रेस पे काम करना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन होते होते अब बहुत टाइम हो गया काम करते, तो अभी वेबसाइट बन जाती है 1 से 2 दिन में भी तैयार हो जाती है वेबसाइट। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जी यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, और मेरे जो दोनों मैंने जो डाउनलोड किए थे वो यहाँ पे है, मेरा वर्डप्रेस भी एंड दी ज़ेन सर्वर। तो चलिए जी देखते हैं फिर। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बस ये फर्स्ट टाइम आपको टाइम लेगा, उसके बाद में फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे इंस्टॉल करने की बार बार। एक बार इंस्टॉल होगा तो देन आपका सिंपली आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करना है, और जब भी आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करना है या चलानी है तो सबसे पहले ये सर्वर ही स्टार्ट होगा, ठीक है। हो जाए हो जाए हो जाए जल्दी जल्दी थोड़ा। ओके, नाउ इट्स क्रिएटिंग अनइंस्टॉलर। अनइंस्टॉलर अनइंस्टॉलर इसलिए क्रिएट करता है ताकि अगर आपको कभी ये अनइंस्टॉल भी करना पड़ जाए तो सिंपली वहां पे जाके आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाके आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो जी। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच। डाउनलोड हो इंस्टॉल हो चुका। कंप्लीट द जैम सेटअप विजार्ड। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल? आपको एज इट इज रखना है तो आप प्लीज स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी जी? जब आपका सक्सेसफुल ये हो जाएगा इंस्टॉल तो आपको देख रहे हो यहाँ पे एक जैम सर्वर का है। आप इस पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ये मिनिमाइज करेंगे हम लोग, देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके सामने आ जाएगा जी, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास एक विंडो आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएगी वो विंडो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अब क्या करना है आपको, हाँ जी, तो अब हमारा देखो यहाँ पे अब इंस्टॉल हो गया है जैम सर्वर। मीन्स हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। डाउनलोड हमने कर लिया जैम सर्वर, वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लिया। तो हमने अभी काम किया है सर्वर पे, सिर्फ जैम सर्वर पे। नाउ अब हमारी आती है वर्डप्रेस की बारी। अब हम वर्डप्रेस पे हम लोग काम करेंगे। कैसे करेंगे जी, कैसे हम अपने वर्डप्रेस को चलाएंगे? प्लीज फॉलो माई स्टेप। आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी, हम सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है जी। ये सब बंद कर दीजिए यहाँ से। तो हम जाएंगे अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद हम लोग जाएंगे अपनी
सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको जैम्प मिलेगा, ये वाला। ये जैम्प सर्वर ऑलरेडी मेरे उसमें था पहले, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैंने पहले भी इंस्टॉल किया था, तो दैट्स वाई ये आ रहा है मेरे पास। तो ये वाला मेरा जैम्प सर्वर है, ये वाला है, एंड ये मेरा पहले वाला है, ठीक है। तो ये मेरा ओल्ड सर्वर है जैम्प के नाम से, बट दिस वन ये मेरा न्यू इंस्टॉल हुआ है जैम्प के नाम से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस वाले सर्वर के अंदर जाना है। आपके दोस्तों आपके उसमें है ना, ये नहीं होगा क्योंकि मेरा ये ओल्ड वाला है, ये मैंने न्यू किया है, ठीक है। तो आपके उसमें नहीं होगा ये, आपके उसमें सिंपली ये आएगा जैम्प। तो आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको जाना है htdocs के अंदर, ठीक है। htdocs के अंदर, उससे भी पहले आपको कहाँ जाना है, htdocs से पहले आपको जाना है नीचे। आप नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको मिलेगा जैम्प कंट्रोलर। दो तरीके हैं इसे स्टार्ट करने के, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे जैम्प कंट्रोलर, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे जैम्प। आप जैम्प लिखोगे, सिंपली यहाँ पे ओपन करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी। दूसरा तरीका है ये, यहाँ से आपको अगर वहां पे नहीं मिलता तो आप यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद में आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके ये पास आ जाएगा तो आपके जो स्टार्टिंग के दो है अपाचे एंड दी MySQL, आपको सिर्फ इन्हें स्टार्ट करना है। स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। जब ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके यहाँ पे ये पोर्ट वगैरह इनेबल हो जाएंगे। आप देख लेना कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अगर आपको एरर आ रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर बताना, हम लोग उसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वापस से अपने, अभी हमने जहाँ पे स्क्रॉल किया था, आपसे ऊपर जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से, ठीक है। आपको इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको ये वाली यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आप पाथ भी देख लेना। आप लोकल सी ड्राइव में गए, हम जैम्प सर्वर में गए, यहाँ पे htdocs में। तो गाइज यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके नाम से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम क्रिएट कर लेता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। तो मैंने वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब गाइज क्या करना है आपको, प्लीज यहाँ पे एक ध्यान से एक चीज देखना। हमने जैम्प सर्वर को यहाँ पे डाउनलोड किया था, आपने अगर देखा होगा, यहाँ पे डेमो जो मेरा डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं, एंड यहाँ पे डेमो नाम से मैंने फोल्डर बनाया था जिसके अंदर मैंने अपने जो मैंने डाउनलोड किए थे आपकी वेबसाइट से, ईस्किल एक्सपर्ट से, वहां से वर्डप्रेस एंड दी जैम्प सर्वर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस फोल्डर में आना है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आप करोगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स, देन आप सिंपली ओके पे क्लिक करोगे। तो गाइज यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको वर्डप्रेस की फाइल मिल जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, देन आप एक बार और क्लिक करोगे, तो आपको जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे आपको सारी सिलेक्ट करनी है। चाहे आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर Ctrl+A दबाओगे तो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। देन आपको सिंपली ये राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेनी है एंड यहाँ से आपको हटा देना है, ठीक है, क्लोज कर देना है। देन आप वापस अपने जहाँ पे htdocs के फोल्डर में आपने ये वाला फोल्डर क्रिएट किया था वर्डप्रेस के नाम से, आपको इसे ओपन करना है। और जो फाइलें आपने वर्डप्रेस की वो डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, वो जो कॉपी की है, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे एंड सिंपली आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इसका साइज अप्रोक्स 50 MB का है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा यहाँ पे पेस्ट होने में। तो आपको अब क्या करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप अब देखेंगे, आपको क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखो कि यहाँ पे मेरा जो फोल्डर बना है, जो मेरी ये वर्डप्रेस बनी है, ये किस नाम से, मेरी वर्डप्रेस के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आप WP1 लिख सकते हो, आप अपना नाम से भी बना सकते हो वर्डप्रेस को, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, वो मैटर नहीं करता। तो आपको क्या करना है, इस फोल्डर का हमें जो थर्ड स्टेप है, आप प्लीज यहाँ पे देखिए, जो मेरा थर्ड स्टेप है वो क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट डेटाबेस ऑफ वर्डप्रेस इन PHP My Admin, ठीक है। अब हमें इस वर्डप्रेस का डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो किसी ना किसी डेटा के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, हमारी यूजर नेम पासवर्ड भी होगा तो क्या होगा, वहां पे हमारी उसमें वर्डप्रेस डेटाबेस में
स्टोर होगा उसका नाम है हमारा MySQL। वो एक डेटाबेस होता है, ठीक है, वहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है आपकी वर्डप्रेस की। तो ये मेरा नाम बना है वर्डप्रेस के नाम से। अब मुझे क्या करना है, आप प्लीज देखें, यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है। आपको क्या करना है, वापस आपको इस XAMPP सर्वर के अंदर आना है, ठीक है, और जो मैंने स्टार्ट किए थे यहाँ दोनों, तो जो सेकंड वाला है MySQL, आपको इसके एडमिन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। ये आपने कॉपी किया यहाँ पे, ये मेरी सारी फाइलें यहाँ पे आ चुकी। तो अब आप बैक जाइए, वर्डप्रेस का फोल्डर है ये, इसके नाम से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। याद रखना कि ये आपका डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे आपके फोल्डर के नाम से होना चाहिए सेम, वरना आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको वापस आना है, देन आपको सिंपली जाना है एडमिन पे क्लिक करना है, ठीक है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ आना है, आपके सामने ये वाला PHP my admin लोकल होस्ट /PHP my admin की एक पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे अभी कुछ वर्डप्रेस के नाम, ये सारे डेटाबेस क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये आपको नया आपको किस नाम से करना है क्रिएट जी, आपका यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड प्रेस। ये याद रखना प्लीज आप, ये आपका नाम वर्ड प्रेस यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे लोअर केस में है तो आपको लोअर केस में ही, या फिर बेस्ट तरीका तो ये है आपको सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है एंड रीनेम करना है, और रीनेम करने के बाद में आप इसे यहाँ पे ऐसे आके कॉपी कर सकते हो। आप कॉपी करोगे, देन आप सिंपली अपने डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे सॉरी आपके ब्राउजर पे आएगा वो। अब आपको यहाँ पे जाके ये सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप पेस्ट कर दोगे आपको कुछ और नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपली क्रिएट पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस क्रिएट हो चुका। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको या तो आप दूसरी विंडो में आइए यहाँ पे, या फिर सिंपली आप इसे यहाँ से ऐसे कीजिए HTTP, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, कॉलन देन /, यहाँ पे आप लिखोगे लोकल होस्ट एंड दी / आपका, और यहाँ पे आपको लिखना है वर्डप्रेस, ठीक है, ये आपको लिखना है वर्डप्रेस आप लिखोगे। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में अब आपकी वेबसाइट, अब आपकी जो थीम है, सॉरी जो आपकी वर्डप्रेस है, अब ये इंस्टॉल होगी। बस आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपको सेट करना है, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखोगे वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ से लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, आप रिमेन ऐसे रहने दीजिए से, अदरवाइज आप चाहते हो तो कोई और, बट इंग्लिश दैट्स स्टैंडर्ड। देन अब यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली लेट्स गो के बाद में आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वर्डप्रेस आपका ये क्या है, डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस आया है आपका वर्डप्रेस, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट, एक से ज्यादा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो सबके नाम अलग अलग होंगे, बट यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस एक फोल्डर है, मतलब एक वर्डप्रेस को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं राइट नाउ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम, आपका फोल्डर का नेम ये वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम हो गया हमारा। अब आप यूजर नेम आप कुछ भी रख ले लीजिए, मैं यहाँ पे रूट रखता हूँ, पासवर्ड मत रखना आप यहाँ पे। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपके लोकल होस्ट, ये XAMPP सर्वर से होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी आपको रूट रखा है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप सबमिट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अभी आया ऑल राइट यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, ठीक है। आपका ये रन द इंस्टॉलेशन, ये आपका यहाँ पे फाइनल स्टेप रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको यूजर क्रिएट करना है, मींस जिस यूजर नेम से आप अपनी वर्डप्रेस को लॉगिन करोगे वो आपको क्रिएट करना है, यूजर नेम एंड द पासवर्ड। तो यहाँ पे साइट टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका वेबसाइट का टाइटल होगा, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया, यूजर नेम आपने यहाँ पे रख लिया, लेट्स से मैं एडमिन रख लेता हूँ, ठीक है। एंड द पासवर्ड में आल्सो यहाँ पे क्या है, आप कुछ भी रख लेना, मैं भी आपको सिंपल अभी एडमिन 1 2 3, ठीक है। ये वीक पासवर्ड है, नो प्रॉब्लम, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है।
सिंपली आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है प्लीज वो डाल देना आप यहाँ पे, अपनी ईमेल डालनी है, किसी और की ईमेल मत डालना यहाँ पे। नाउ इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये फाइनल स्टेप आप देख लीजिए। आपने यूजर का नाम डालना, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया आपने और कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो इंस्टॉल करना, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। नाउ इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो जी आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और ये आपकी फाइनली आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी आपके लोकल कंप्यूटर पे, आपके लोकल सिस्टम पे, ठीक है। बहुत इजी था। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग या कुछ भी आपको इशू आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर डालना और बताना प्लीज कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि यार थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। और आपसे यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना अपनी, और जो बेल आइकन है वहां पे। अब आपको यहाँ पे अपडेट करना है एडमिन एंड पासवर्ड, ठीक है, आप रख लेना ताकि आपको याद रहे। सिंपली अपडेट पे पासवर्ड एंड लॉग इन, ठीक है जी। अब आपका यूजर नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एडमिन था, रिमेंबर कर लेना। देन आप सिंपली लॉग इन पे क्लिक करोगे और आपका बूम, ये देखिए जी, आप यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। जैन वेलकम टू द वर्डप्रेस, ठीक है जी, बहुत इजी था। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है इससे ना, कि दूसरी जो वीडियो आएगी थोड़ी और अच्छी आएगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो इस पे थोड़ा सा यार लाइक कर देना, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हो तो फिर हम आगे भी स्टार्ट करेंगे। और मैं वन बाय वन आपको लेक्चर आपको ये मतलब बना के वीडियो देता रहूंगा, जितने भी आपकी इसमें इंस्टॉल कैसे होगा, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये डैशबोर्ड, ये पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो प्लीज बने रहना मेरे साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना, मुझे फीडबैक जरूर देना यार प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच अगेन। चलिए जी, फिर थैंक यू जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।